हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम बना रहे हैं उड़द की कचौड़ियाँ। ये स्टफ़ करके उड़द की कचौड़ियाँ नहीं है, ये अलग तरीके से है, हमने आज बनाई। तो देखिए हमने आधा लहसुन मिर्ची का यहाँ पेस्ट बना लिया। तो उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और उसमें जीरा, तेज़पत्ता, हींग और लाल मिर्च है ये यहाँ पे एक, और साथ में हम बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सारे जितने भी सूखे मसाले होते हैं जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल दीजिए। और इसके बाद ही आप यहाँ पे जो पेस्ट है हमने तैयार किया वो, और उसके साथ ही प्याज, हम ये सब भून लेंगे अच्छे से। उसके बाद जब ये हमारे प्याज भुन जाएंगे तो इसमें टमाटर डालेंगे, कटे हुए 2 टमाटर हमने लाल लाल ले लिए थे यहाँ पे पके हुए, और वो हमने डाल दिया। साथ में हम अब अपने सारे जो सूखे मसाले हैं ना वो डाल देंगे, जैसे नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले हम अच्छे से यहाँ पे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। फिर अब देखिए कि हमने यहाँ पे जो आलू है वो डाल दिया है। तो हमारे जो भी आलू हैं कटे हुए वो हमने मीडियम शेप में काटा है, ये हम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे क्योंकि हम कचौड़ी के साथ ही आलू बना रहे हैं। आलू की बहुत ही चटपटी सी सब्ज़ी कचौड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये सब्ज़ी आप ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आप देखिए हम यहाँ पे आटा गूँथने जा रहे हैं कचौड़ी के लिए। तो यहाँ पे हमने पेस्ट ले लिया है उड़द का। ये उड़द हमने रात में भिगो के इसको पीस लिया है महीन, और वही हमने यहाँ पेस्ट ले लिया है जिसमें हमने आधा मैदा और आधा आटा का इस्तेमाल किया है। फिर इसमें हरी मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन क्रश करके ये हमने ले लिया। इसमें फिर देखिए हम चिली फ्लेक्स ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम मोयन के लिए तेल, बाद में हम जो सूखे मसाले हैं, गरम मसाला, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये जो भी हमारे सब मसाले हैं ना, कश्मीरी लाल मिर्च हमने यहाँ कलर के लिए ऐड किया। ये सारे सूखे मसाले लेके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और पहले तो आप पानी मत डालिएगा क्योंकि जो हमारा दाल है वो ऑलरेडी गीला है, तो उसी के साथ ही हो जाएगा। जब आपके ये आटा लग जाए तो ऊपर से आप तेल या घी जो भी लगा के आप चाहो इसे ग्रीस करके रख दो। और ये देखिए दूसरी तरफ हमारी जो ये सब्ज़ी है वो बन के एकदम तैयार है। आप चाहो तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हो, पनीर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन चूँकि पनीर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ नहीं डाली है। आप ज़रूर इसे डाल के ट्राई कर सकते हो पनीर। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो कचौड़ियाँ हैं उनके तलने के लिए हमने तेल गरम कर लेने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, और हम देखिए अपनी कचौड़ियों को भी बेल रहे हैं। ये कचौड़ियाँ झटपट बनाने के लिए आसान है, बस आपके पास आटा होना के साथ साथ आपके पास यहाँ पे दाल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास दाल नहीं हुई तो ये बनाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये कचौड़ियाँ स्टफ़ कचौड़ियों से ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि काफ़ी एक तो इजी भी है और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो आप ज़रूर एक बार इस तरह से बना के ट्राई करिए इन कचौड़ियों को, आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए हमने अपनी जो कचौड़ियाँ बेली थी वो हमने कढ़ाई में डाल दिया है, और दोनों तरफ से सेक कर हम इसको भी आपको दिखाएंगे। हम साथ में अपनी दूसरी कचौड़ी भी ऐसे ही बेल लेंगे और उसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे सेकने के लिए। तो दोनों ओर से अलट पलट के आप सेकेंगे तो आपकी कचौड़ियाँ मस्त करारी बन के तैयार होंगी। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी दोनों कचौड़ियाँ या जितनी भी कचौड़ियाँ हैं वो हम निकाल लेंगे। और देखिए हमने अब अपनी सब्ज़ी में धनिया डाल दिया और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपनी कचौड़ियाँ सब्ज़ी के साथ प्लेटिंग कर दी है, और ये दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। ये दिखने में जितनी सुंदर लग रही है ना, इतनी अच्छी खाने में भी थी। आप देख सकती हैं कि हमारी जो कचौड़ियाँ हैं सॉफ्ट सॉफ्ट होके बन के तैयार हो गई हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।